आर्या की लाइफ में एक बार फिर से होने वाली है उसी की राजनंदिनी की वापसी। आखिर क्या हो रहा है टीवी सीरियल तुम से तुम तक के आने वाले ट्रैक में, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहीं तो मिलेगी आपको आप ही के फेवरेट मन पसंदीदा शोज की इंटरेस्टिंग जानकारी। टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि कहानी में आएगा जबरदस्त ट्विस्ट, जहां पर अब अनु को बार बार कुछ अलग होने का एहसास हो रहा है। तो ऐसे में अब आर्या और अनु के सामने आने वाला है बहुत बड़ा सच। दरअसल कैसे हर्षवर्धन की एनिवर्सरी के लिए जब अनु आर्यवर्धन के घर आती है, तब उसे अचानक से होश आता है कि वो यहाँ कहाँ से आ गई, वो तो हॉस्पिटल में थी। अनु को लगता है कि उसके साथ कुछ तो अलग, कुछ तो अजीब हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वो किसी से कुछ कहे बिना चली जाएगी। कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट तो तब आएगा जब आर्या अनु को कॉल करेगा और उससे मिलने के लिए कहेगा। सोर्सेस की माने तो आने वाले ट्रैक में हम आप देखेंगे कि उस खौफनाक रात के बाद अब आर्या अनु से मिलेगा और उससे पूछने की कोशिश करेगा कि आखिर तुम बेहोश क्यों हो गई थी, वो सिग्नेचर देख करके राजनंदिनी के, या फिर वो फाइल देख करके। तभी अनु कहती है कि मुझे नहीं पता आर्या सर, मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन मैं आपके केबिन में गई थी कुछ फाइल्स देखने के लिए। वहां पर मुझे एक फाइल मिली जिसमें राजनंदिनी की डिटेल्स थी, और वो सिग्नेचर देखकर मुझे कुछ हुआ और मैं फट से बेहोश हो गई और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। आर्या कहता है कि इससे पहले भी तुम्हें ऐसा कुछ हुआ है? तभी बहुत ज्यादा घबराए हुए अनु कहती है कि हाँ, मुझे पिछले कुछ टाइम से कुछ अजीब सा हो रहा है। कई सारे फ्लैशबैक आते हैं। ऐसा नजर आता है कि कोई किसी से शादी कर रहा है तो कोई किसी के पीछे आग लेकर दौड़ रहा है। किसी के मारने पीटने के सीन्स नजर आते हैं तो कोई किसी की मांग भर रहा है। मुझे ऐसे अजीब अजीब ख्याल आने लगे हैं और मुझे इन सब चीजों से बहुत डर भी लग रहा है। ये सारी चीजें सुनकर के आर्य शॉक हो जाता है, क्योंकि जो भी कुछ अनु बता रही होती है वो सब कुछ राजनंदिनी के साथ हुआ होता है। वो राजनंदिनी की स्टोरी होती है जो सिर्फ आर्या को ही पता है। अब आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि आर्या अनु से अपना ख्याल रखने के लिए तो कहेगा, लेकिन उसकी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो सोचेगा कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, इतने सालों पहले जो भी कुछ हुआ था जिसकी खबर सिर्फ मुझे और राजनंदिनी को ही थी, वो अनु को कैसे पता। और अनु अपने सपने जो डिस्क्राइब कर रही है वो हूबहू वही स्टोरी बता रही है जो राजनंदिनी के साथ हुई थी। अब इस बात की कश्मकश में आर्या की बेचैनी बढ़ जाएगी। खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि दरअसल राजनंदिनी और अनु का जो कनेक्शन है अब वो रिवील हो चुका है। राजनंदिनी ही अनु है और अनु ही राजनंदिनी है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। कहानी में दिखाया जाएगा कि राजनंदिनी की मौत तो बेशक हुई थी, जो कि आर्या को आज तक डराती है, हॉन्ट करती है, लेकिन असल में कल्प्रिट कोई और था। राजनंदिनी अपने आर्या से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसने राजनंदिनी को जाने के बाद जब इतना ज्यादा गम में आर्या को देखा तो अपना दोबारा जन्म लिया। यानी कि राजनंदिनी आर्या के लिए ही लौट कर आई है और अनु के रूप में राजनंदिनी का पुनर्जन्म हो चुका है। क्योंकि अनु को वो धीरे धीरे फ्लैशबैक्स आने लगे हैं जो राजनंदिनी और आर्या से जुड़े थे, और अब आर्या के कहानी को कंप्लीट करने के लिए अनु ही वो शख्स है जो राजनंदिनी और अनु के चैप्टर को क्लोज करेगी। अब आर्या को ये बात कब पता चलेगी और कब एहसास होगा कि अनु का ही पुनर्जन्म हुआ है आर्या का मिलन करने के लिए, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। लेकिन अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है, अगर अनु और राजनंदिनी एक है और अगर अनु यानी कि राजनंदिनी लौटी है आर्या के लिए, तो दैट मीन्स खून तो राजनंदिनी का आर्या ने नहीं किया। तो आखिर वो कौन कल्प्रिट है जिसने राजनंदिनी की जान ली, और आखिर आर्या अपने सीक्रेट रूम में ऐसा क्या छुपा रहा है, ये सब कुछ देखना होगा। बेहद इंटरेस्टिंग भाई, दिन पर दिन ये सीरियल बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। आपको कैसी लगी अपडेट, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए देखते रहिए सीरियल स्यापा।